द एक्मे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कंपनी है, वो परसीव करती है क्रेडिट रिस्क एक सर्टेन पब्लिक रिटेलर का, ठीक है, कि इट्स मिसप्राइस्ड इन द मार्केट by the market. Acme is considering buying or selling a credit default swap for the purpose of speculating. तो क्या कर रही है? स्पेकुलेशन कर रही है, ठीक है। हमने हेजिंग पढ़ा था, हेजिंग की उल्टी स्पेकुलेशन होती है, जिसमें आप वही सारे काम करते हो बट आपका मकसद रिस्क कवर करना नहीं होता, आपका मकसद पैसा कमाना होता है, ठीक है। अच्छा, ऑन दिस व्यू विद रिस्पेक्ट टू रिटेलर्स क्रेडिट प्रोफाइल, तो एक इन्होंने जो है एक चीज नजर आई उन्हें, एक मिस प्राइसिंग नजर आई मार्केट में, और वो क्या करना चाह रहे हैं, सीडीएस लेना चाह रहे हैं ताकि वो उसे इस्तेमाल करते हुए पैसा बना सके, स्पेकुलेशन कर सके। इन कंपैरिजन टू बाइंग और शॉर्टिंग द रिटेलर्स, in comparing to buying or shorting the retailer's cash bond, Acme has already identified an advantage to the CDS. It has better liquidity, ठीक है। तो प्रॉफिट भी बन रहा है और लिक्विडिटी भी क्या हो रही है, बेहतर हो रही है, लिक्विडिटी भी क्या हो रही है, बेहतर हो रही है। ऑन द अदर हैंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ सीडीएस, ठीक है। तो उसमें से डिसएडवांटेज क्या है सीडीएस का, तो पैसे तो बन जाएंगे, ठीक है, और वो भी हो जाएगी, क्या कहते हैं, लिक्विडिटी भी मैनेज हो जाएगी, बट इसमें से डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। तो पहला लिखते हैं कि CDS will introduce a new counterparty risk and legal risk, ठीक है। CDS में क्या हो रहा होगा, CDS में आप CDS पर मतलब क्रेडिट डिफॉल्ट आप परचेज कर रहे होगे, ठीक है, मतलब आपकी कोई और दूसरी पार्टी होगी जिसपे आप एक्सपोजर ले रहे होगे, ठीक है। और सीडीएस आपको पता है इट्स हाईली कॉम्प्लेक्स, तो उसमें लीगल रिस्क भी इन्वॉल्व हो सकता है। आपको पता है ना, सीडीएस में एसपीवी बनती है और जी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये कुछ सही लग रहा है, आगे देखते हैं। The CDS will introduce basis risk because Acme, who cannot be naked, will need to purchase the retailer's bonds that are referenced by the CDS, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्मी है उसे सीडीएस के लिए रिटेलर बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो सीडीएस के लिए जो है वो सीडीएस ये कह रहा है कि सीडीएस जो है वो उसमें बेसिस रिस्क आएगा। बेसिस रिस्क मुराद क्या, आपकी हेजिंग सही नहीं होगी क्योंकि उसमें एक बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी जो कि रेफरेंस्ड होगा सीडीएस से, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी जो है वो जर्नली मैकेनिज्म में ऐसी कोई चीज नहीं होती, जो सीडीएस है वो सीडीएस है, उसका किसी भी बॉन्ड से एज सच कोई लिंक्ड नहीं होता, ठीक है। वो नेकेड से मुराद होती है आपकी अनकवर्ड बेसिकली, ठीक है। तो ऐसी कोई एज सच लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, बेसिस रिस्क आएगा इनकरेक्ट हेजिंग, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नहीं जी एक्मे को एक बॉन्ड खरीदना पड़ेगा रिटेलर का, ठीक है, which doesn't make any sense। तो ये थोड़ा सा वो लगता है हमें। Although CDS is a good vehicle of expressing Acme's views on the retailer's default risk, it will not adjust for mere credit deterioration, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि जी जो CDS है, जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप है, उसमें जो क्रेडिट रेटिंग होगी, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, ठीक है। तो आपकी जो सीडीएस है उसमें ये क्रेडिट डिटेरियोरेशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही होगी थ्रू क्रेडिट रेटिंग, ठीक है। फिर अनलाइक क्रेडिट रेटिंग्स व्हिच आर फ्रीक्वेंटली अपडेटेड, एक्मी will need to wait until it sells a CDS in order to obtain price discovery with respect to change in retailer's credit risk, ठीक है। तो क्या ऐसा होता है कि नहीं जी, जब क्रेडिट रेटिंग चेंज होगी तब जो है वो एक्मी खरीदेगा, इस तरह हमने कुछ पढ़ा है? ठीक है। तो तो बेसिकली ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि क्रेडिट रेटिंग चेंज होगी तब मार्केट डिस्कवरी होगी और तब जो है वो आप उसे खरीदोगे, ठीक है। तो दिस आल्सो सीम्स टू बी अनलाइकली, ठीक है।
तो जो आपका एक डिसएडवांटेज यहाँ पे, ठीक है, जो एक हमें नजर आती है सही, वो कौन सा नजर आता है? ऑप्शन ए नजर आता है। ठीक है, अगेन हमने एलिमिनेशन वाले तरीके से ही उसे किया।